कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वियान अब एक नज़र मीनाक्षी को देखकर दादाजी को गुड नाइट बोला और अपने स्टडी रूम में चला गया। कियारा ने दादाजी को आराम करने को बोला और जाकर सौरभी की हेल्प करने लगी। सौरभी उसे देखते हुए बोली, जाओ तुम आराम करो, मैं कर लूँगी। कियारा बोली, नहीं माँ, मैं कर देती हूँ ना, आप जाइए। सौरभी बोली, कियारा बोली, ओके, लेकिन ये रोज़ नहीं चलेगा। सौरभी बोली, ठीक है, सब तुम्हें ही संभालना है। मीनाक्षी बोली, भाभी आपको नहीं लगता ये सब बहू को भी आना चाहिए? मैंने सुना है इसे खाना तक बनाने नहीं आता। सौरभी बोली, आजकल के बच्चे थोड़ा लेट इंटरेस्ट लेते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी धीरे धीरे। तुम्हें कुछ चाहिए? मीनाक्षी आकर पानी का बोतल लेकर बाहर जाते हुए बोली, जो काम माँ बाप को करना चाहिए अब सास और ससुराल वालों को करना पड़ रहा है। बोलते हुए बाहर निकल गई। सौरभी ने कियारा को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, उसे कुछ ज़्यादा बोलने की आदत है, कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी। कियारा बोली, मुझे भी लग रहा है, या तो आदत डालनी पड़ेगी या फिर खाना बनाना सीखना पड़ेगा। सौरभी बोली, तुम जाओ, सब हो गया है, इतने सारे लोग हैं, मैं बस सब देखने के लिए आ जाती हूँ। तुम्हें इन सब की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ सोचते हुए बोली, एक सेकेंड, ये वियान के हाथ में चोट कैसे लगी? वो मैंने इतने लोगों के बीच पूछना ठीक नहीं समझा। एक दिन और देखा था और आज फिर कहीं तुम दोनों रास्ते भर लड़कर तो नहीं आए? कियारा बोली, माँ, अगर मैं लड़ती तो सर फूट चुका होता अभी तक आपके बेटे का। सौरभी स्माइल करते हुए, वही तो, फिर अभी तक फूटा क्यों नहीं? वैसे आज नहीं फोड़ा तो कुछ दिन बाद फोड़ देना, उसे सुधारना तुम्हारा ही काम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सुधारना है जैसे सुधारो। कियारा ने मुंह बनाया, फिर बोली, वो शायद कांच से लगा होगा, देखकर यही लग रहा था। बाकी आप पूछ लीजिएगा, वैसे भी कुछ लोगों को ये सब करने में मज़ा आता है। तुम्हें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में? कियारा ने सामने दरवाजे को देखा, जहां वियान दरवाजे से टिक कर हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था। कियारा बोली, माँ, मुझे कुछ काम है, बोलकर बिना उसे देखे बाहर निकल गई। सौरभी बोली, वियान, उसे क्यों घूर रहे हो? सच बोल रही थी, वो तुम्हारी हरकतों से वाकिफ़ है, मैं भी हूँ। और चोट कैसे लगी? वियान बोला, मॉम, आप भी ना, और घूर नहीं रहा था मैं। सौरभी बोली, तो फिर मेरी बहू को नज़र मत लगाओ। वियान ने सर हाँ में हिला दिया। सौरभी बोली, जाओ आराम करो। वियान बोला, गुड नाइट। सौरभी बोली, वियान बोला, ठीक है मॉम, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओके। सौरभी बोली, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए खींचना नहीं, ढील छोड़ना पड़ता है। वियान गुड नाइट बोलकर बाहर निकल गया। सौरभी बोली, पता नहीं कब समझेगा ये लड़का, दोनों को समझाते समझाते परेशान हो चुकी हूँ मैं। कभी एक समझदार लगता है तो कभी दूसरा। लेकिन वियान रूम में आया तो कियारा चेंज कर चुकी थी। वियान बोला, मॉम से मेरी क्या शिकायत हो रही थी? कियारा ने एक नज़र उसे देखा और आकर बिस्तर पर एक साइड लेटकर ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया। वियान दूसरे साइड आकर सोते हुए ऊपर छत को देखते हुए बोला, मतलब तुम्हें अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है? कियारा बोली, मुझे नींद आ रही है और वैसे भी मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी, और भूलो मत, हमारी प्रॉब्लम हमारे तक रहने की बात तुमने ही बोला था, तो अब? वियान उसके थोड़ा पास आते हुए, और अब? कियारा जल्दी से उठकर बैठते हुए, ये क्या बदतमीजी है? वियान उसे देखते हुए बोला, सो जाओ। कियारा उसे घूर रही थी। वियान ओके बोल वापस से अपने जगह पर चला गया, लेकिन अब इस बार उसके चेहरे पर स्माइल थी। कियारा बोली, ये दांत दिखाना बंद करोगे? वियान बोला, क्यों? दांत तोड़ना है? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। कियारा बोली, इधर आने की सोचना भी मत, और दो तकिया बीच में रख कर लेट गई। वियान बोला, वो रियली? तुम्हें लगता है ये बॉर्डर काम आएगा? वो भी यहाँ पर? तो भूल जाओ, सोने में इंसान कहीं भी जा सकता है। कियारा ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से ढकते हुए बड़बड़ाई, ये रूम में सोफा जानबूझकर नहीं रखा है कि सामने वाले को परेशान कर सके। वियान बोला, बिल्कुल सही सोचा तुमने, और भी बहुत सारे प्लान हैं जिसे वक्त आने पर मैं रिवेल करूँगा, इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। कियारा अब कुछ नहीं बोली। वियान बोला, वैसे रात को अगर मुझे ठंडा लगेगा तो? कियारा वापस से उसे देखते हुए बोली,
सोचना भी मत, दूसरा ले लो अपने लिए। वियान बोला, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर कर सकता हूँ तो ब्लैंकेट भी मेरा है और इस पर मेरा पूरा हक है, और जिस चीज़ पर मेरा हक होता है वियान राजवंश उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। कियारा बोली, ओके फाइन, लो पकड़ो। बोल ब्लैंकेट उसके ऊपर फेंक कर अलमारी से दूसरा ले लिया। वियान बोला, वैसे मैं क्या सोच रहा था। कियारा कान में ईयरपॉड लगाकर लेट गई। वियान उसके कान से ईयरपॉड निकाल कर, गुड नाइट तो तुमने मुझे बोला ही नहीं। कियारा बोली, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। वियान बोला, सच में तुम्हें ऐसा लगता है। बोल उसे देखने लगा। कियारा अब इरिटेट हो चुकी थी। आखिर इस बंदे को आज हुआ क्या है जो ऐसे बिहेव कर रहा है। रोज़ तो नहीं करता था तो फिर आज क्यों। वियान बोला, तुम गाली तो नहीं दे रही हो मुझे। कियारा खुद से बोली, मन तो सर फोड़ने का कर रहा है, प्लीज़ भगवान जी हेल्प में। वियान बोला, इसमें भगवान क्या कर सकते हैं। कियारा दूसरा ब्लैंकेट भी उसके ऊपर फेंक कर गुस्से में बालकनी में चली गई। वियान बोला, ये सही है, अब पूरा बेड मेरा, अब आराम से सो सकता हूँ मैं। कियारा आकर झूले पर बैठकर सामने देखकर एक गहरी सांस लिया और आंखें बंद कर लिया। वियान एक नज़र बालकनी को देखते हुए बोला, मतलब सच में तुम आज बाहर सोने वाली हो। कियारा ने कुछ नहीं बोला। वियान बोला, ये इसका म्यूट बटन क्यों दब जाता है कुछ देर पर, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कहीं मेरे खिलाफ कुछ प्लान तो नहीं कर रही है। कर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। वियान राजवंश सावधान रहना, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। लेकिन अब उसे नींद ही नहीं आ रही थी, जिससे परेशान होकर वो करवट बदल रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो उठकर बैठ गया। इधर मीनाक्षी बिस्तर पर बैठते हुए राजेश को देखते हुए बोली, आपने कुछ बोला क्यों नहीं। राजेश बोले, मीनाक्षी सो जाओ। मीनाक्षी बोली, आप भाई साहब से एक बार। राजेश उन्हें घूरते हुए, अब एक और शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की वजह से यहाँ हूँ, इसलिए कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। बोल लेट कर आंखें बंद कर लिया। मीनाक्षी बोली, एक दिन आपको उसी बेटे पर गर्व होगा। राजेश बोले, वो दिन कभी नहीं आएगा, इसलिए सपने देखो, लेकिन बंद आँखों से कि खोलने के बाद भ्रम टूट जाए। मीनाक्षी बोली, आप। राजेश बोले, गुड नाइट। बोल लाइट ऑफ कर दिया। वियान जब इंतज़ार करते हुए थक गया, ठंड बढ़ चुकी थी, ऐसे में कियारा अंदर क्यों नहीं आई। सोचते हुए वो बालकनी में आया, जहाँ कियारा झूले पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी। वियान ने एक नज़र उसे देखा और कुछ सोचकर उठाकर अंदर लाया। शायद सच में सो चुकी थी, इसलिए उसके गोद में उठाते ही उसके सीने से लग गई। वियान को उसकी सांसें अपने सीने पर महसूस हो रही थी, जिससे उसकी धड़कनें फुल स्पीड में भागने लगी। एक एहसास जो अक्सर उसे कियारा के आसपास होने से होता था। तो उसे देखते हुए खुद से बोला, क्या ये सब तुम भी कभी फील करोगी जो मैंने किया था पहली बार तुमसे मिलकर, और तुमने तो मुझे देखना भी गंवारा नहीं समझा था। बोल उसे बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट उड़ा दिया और सीने पर हाथ रखते हुए बोला, क्या कभी इसका भी दिल धड़केगा मेरे लिए, या सिर्फ मेरा ही इसके इतने करीब होने से धड़केगा। सोचकर लेट गया और एक नज़र कियारा को देखा जो अब आराम से सो रही थी, तो वापस से आंखें बंद कर लिया। सुबह कियारा की नींद खुली तो करवट लेकर वापस से सो गई, लेकिन फिर जल्दी से उठकर बैठ गई। वो बेड पर कैसे कब आई, वो तो रात को झूले पर बैठी थी और जहाँ तक उसे याद है वो अंदर नहीं आई। तो फिर सोचते हुए बगल में देखा, वियान नहीं था। कहीं वियान उसे अंदर तो नहीं लाया, लेकिन वो आज तक तो ऐसा नहीं किया, तो आज क्यों। लेकिन वो नहीं लाया तो कैसे आई वो। उसका फ़ोन बजा तो अपने सोच को वहीं रोक कर फ़ोन उठाते हुए बोली, बोलो। सोनाक्षी बोली, यार रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट से बात करो, और पता है ना तुम्हें मैं क्या बनने वाली हूँ तुम्हारी, तो अब मैं तुमसे बड़ी होने वाली हूँ। तो कियारा बोली, यही बकवास के लिए फ़ोन किया है तो मेरे पास टाइम नहीं है। सोनाक्षी बोली, ओ हेलो, बकवास करने के लिए फ़ोन नहीं किया है, ये पूछने के लिए किया है कि वियान यहाँ क्या कर रहा है। कियारा बोली, व्हाट, क्या क्या बोला तुमने, शायद कुछ गलत सुना मैंने। सोनाक्षी बोली, बिल्कुल नहीं, वियान यहाँ आया है, ताऊ जी से बात कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूँ। कियारा बोली, यार तो मुझे कैसे पता होगा। सोनाक्षी बोली, ओके जाने दो, वैसे हॉस्पिटल तो आ रही हो ना, तो वहीं बात करेंगे। कियारा बोली, बाय बोलकर फ़ोन रख दिया और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। लेकिन दिमाग में अभी भी यही चल रहा था, वियान सोनाक्षी के ताऊ जी से क्यों मिलने गया है।
कहीं वो केतन की शादी में फिर से तो कुछ नहीं करेगा। अगर वो उससे पूछेगी तो जवाब भी साफ साफ नहीं देगा। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, बस कुछ गलत ना करे। कुछ देर बाद तैयार होकर बाहर निकलने को हुई कि वियान सामने से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वियान की नज़रें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके पास आते हुए बोला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कियारा बोली, वाट? वियान उसे शीशे के सामने घुमाते हुए बोला, ऐसे जाने वाली हो नीचे कि लोगों को 4 बात सुनाने का मौका मिल जाए मॉम को। कियारा ने खुद को देखा। वो जल्दबाजी में सिंदूर लगाना भूल गई थी। वैसे भी रोज हल्का सा ही लगाती थी और आज वो भी भूल गई थी। कियारा उसका हाथ हटाते हुए सिंदूर लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि वियान उसके हाथ से लेते हुए बोला, मैं कर दे रहा हूँ। कियारा बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। वैसे भी ये सब करने में तुम्हारा कोई मतलब ही होगा। बोल उसके हाथ से लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वियान उसे देखते हुए बोला, लगा रहा हूँ ना, 2 मिनट शांत नहीं रह सकती हो? कियारा ने उसकी तरफ देखा तो वियान हल्का सा सिंदूर लेकर लगाते हुए बोला, बिल्कुल सही समझा है। वियान राजवंश हर काम अपने मतलब के लिए ही करता है और इसका भी मतलब है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता, बोलकर जाने लगा। कियारा पीछे से बोली, जो भी करना, बस भाई को तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वियान ने रुककर उसकी तरफ देखा। कियारा बोली, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आई होप कि जैसे मैं हमारी प्रॉब्लम के बीच तुम्हारी फैमिली नहीं ला रही हूँ, अब तुम भी इसका ध्यान रखोगे, नहीं तो? वियान बोला, वो अच्छा धमकी दे रही हो? कियारा बोली, जो समझना है समझ सकते हो। ट्रीट फॉर टैट तुमने ही सिखाया है, और सिखाने वाला जब इतना महान होता है तो अप्लाई करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। वियान उसके पास आते हुए बोला, वियान राजवंश को धमकी। कियारा पीछे जाते हुए बोली, डोंट क्रॉस योर लिमिट। वियान हाथ ऊपर उठाते हुए, बिल्कुल नहीं, मैं तो चेक कर रहा था कि आज तक अभी कितना सीखा है मुझसे अप्लाई करना। बोल हल्का सा झुकते हुए बोला, जिस दिन मुझे अप्लाई कर लिया ना। कियारा उसे घूर रही थी। वियान बोला, प्यार कर बैठोगी डॉक्टर कियारा वियान राजवंश? कियारा बोली, दिन में सपने, लेकिन अफसोस ये सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ मैं। वियान बोला, मुझ जैसे से क्या मतलब है तुम्हारा? किसी और पर अप्लाई किया था क्या? कभी कहीं दिल तो नहीं टूटा है जिसका दर्द अभी भी भूली नहीं हो, और अब मुझे इसे भुगतना पड़ रहा है? कियारा ने एक नज़र उसे देखा और जाते हुए बोली, ये बकवास शौक तुम जैसे लोगों को मुबारक हो, सो कपड़े की तरह रोज़ लड़कियां बदलते हो, बोलकर बाहर निकल गई। वियान दरवाजे को देखा और सर झटक कर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वियान नाश्ता कर रहा था और बाकी सब लोग भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। शिवराज बोले, वियान? वियान बिना देखे बोला, जी डैड। शिवराज बोले, ऑफिस साथ चलना, कुछ काम है। वियान बोला, सॉरी डैड, मेरी बाहर एक मीटिंग है, आप चाचू के साथ चले जाइए, मैं ऑफिस में आकर मिल लूँगा। शिवराज ने एक नज़र कियारा को देखा, फिर वियान को देखते हुए बोले, ठीक है, आई होप तुम्हारा काम जल्दी खत्म होगा। कुछ देर बाद शिवराज राजेश जी के साथ ऑफिस चले गए। वियान भी जाने के लिए उठकर अपने रूम में लैपटॉप और बैग लेने चला गया। सौरभी बोली, कियारा तुम्हें नहीं जाना है क्या? कियारा बोली, माँ वो मैं विद्युत के साथ चली जाऊंगी, जब एक ही जगह जाना है तो। वियान नीचे आते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ जाने की, बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। दादाजी बोले, वियान? वियान जी दादू बोल आकर उनके पास बैठ गया। दादाजी बोले, सब ठीक है ना? वियान बोला, जी सब ठीक है। दादाजी बोले, मैं तुम्हारे और शिव के बारे में बात कर रहा हूँ। वियान बोला, सब ठीक है दादू, आप टेंशन मत लीजिए, और जो ठीक नहीं है वो भी मैं जल्द ही ठीक कर दूँगा। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मैं नहीं चाहता घर में डॉक्टर और हॉस्पिटल होने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो। दादाजी बोले, हॉस्पिटल और डॉक्टर सिर्फ अपना काम करते हैं, मुर्दे में जान नहीं फूंकते हैं। वियान बोला, वक्त आएगा तो मुर्दे में जान भी फुकवा सकता है वियान राजवंश, और आप अपना ध्यान रखो, मैं शाम को आकर मिलता हूँ, बाय, बोलकर बाहर निकल गया। दादाजी बोले, ये लड़का पता नहीं क्या करेगा। सौरभी बोली, कियारा जाओ। कियारा बोली, जी माँ, बाय दादू, बोलकर बाहर निकल गई। मीनाक्षी भाभी आपने वियान को ड्राइवर मीनाक्षी बोली, भाभी आपने वियान को ड्राइवर बना दिया है। सौरभी बोली, मीनाक्षी तुम नहीं समझोगी, बोलकर किचन में चली गई।
दादाजी बोले, छोटी बहू तुषार कहाँ है? ये इंडिया आया तो घर क्यों नहीं आया? मीनाक्षी बोली, पापा वो बस आज आ जाएगा। दादाजी बोले, लेकिन 2 दिन से है कहाँ? मीनाक्षी बोली, वो उसका एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है, बस उसे ही देखने गया है, बोलकर अब बिना किसी सवाल का इंतज़ार किए जल्दी से अपने रूम में चली गई। दादाजी बोले, अपनी तरह बना कर रख दिया है, बस कभी कुछ गलत ना करे वरना राजवंश खानदान की इज्जत डुबा देगा। कियारा आकर गाड़ी में बैठी। वियान बोला, इतना लेट होता है किसी को अंदर से बाहर आने में? कियारा कुछ नहीं बोली तो वियान ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। आज काफ़ी स्लो गाड़ी चला रहा था। कियारा ने उसकी तरफ देखा, फिर खुद से बोली, यह आज चमत्कार क्यों हो रहा है? वियान बोला, अभी से इतना मत देखो वरना अपने ही बात पर पछताना पड़ सकता है। कियारा जल्दी से बाहर देखते हुए खुद से बोली, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े सपने। वियान ने स्माइल किया और ईयरपॉड लगाकर बात करने लगा। कुछ देर में उसने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकी। कियारा बाहर जाने लगी। वियान बोला, शाम को मेरे आने से पहले अपने काम खत्म कर लेना या फिर किसी और को हैंड ओवर कर देना। कियारा ने बाहर निकलकर एक नज़र उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। वियान बोला, सुनो। कियारा इरिटेट होते हुए बोली, डोंट यूज़ अगेन, और गुस्से में जल्दी से अंदर चली गई। वियान ने साइड मिरर में उसे जाते देखा तो गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर निकालते हुए वियान बोला, ये सही है मिसेज राजवंश। वियान आज दिन भर बिजी था, ऊपर से एक के बाद एक कई मीटिंग के बाद वो शाम तक पूरी तरह से थक चुका था, तो सर चेयर से टिकाकर आंखें बंद कर लिया। 10 मिनट बाद उसका केबिन नॉक हुआ तो उठते हुए बोला, कम। नंदिनी अंदर आते हुए बोली, हाय। वियान बोला, हेलो, तुम यहाँ? नंदिनी बोली, क्यों, नहीं आ सकती? वियान बोला, नहीं, बैठो। नंदिनी ने स्माइल किया और उसके सामने बैठते हुए बोली, मुझे भरोसा नहीं था तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे, मतलब शादी हुई नहीं और दोस्तों को साइड कर दिया। वाह, क्या बात है मिस्टर राजवंश। वियान बोला, नहीं, वो इस समय काम थोड़ा ज़्यादा है। नंदिनी बोली, झूठ मत बोलो, सब पता है मुझे, वैसे भी लोग शादी के बाद बदल जाते हैं और तुम तो कुछ ज़्यादा ही। वियान उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? नंदिनी बोली, ब्लैक कॉफ़ी। वियान ने 2 कॉफ़ी लाने को बोला और फिर नंदिनी को देखते हुए बोला, सब ठीक है? नंदिनी बोली, वो अंकल से कुछ काम था तो सोचा तुमसे भी मिलती चलूं। वियान बोला, अच्छा किया, मैं बस कॉल करने ही वाला था। नंदिनी बोली, वियान झूठ तो ना बोलो, वैसे अंकल बोल रहे थे यूके जाने वाले हो। वियान बोला, वहाँ के बिजनेस को लॉस हो रहा है तो बस। नंदिनी बोली, और कियारा, मतलब उसका यहाँ अपना प्रोफेशन है तो क्या वो भी जा रही है? वियान बोला, नहीं, वो नहीं जाएगी, वो अपना आगे कंटिन्यू करेगी। नंदिनी बोली, आर यू श्योर? तुमने पूछा उससे या फिर बस अपना ही फैसला सुना दे रहे हो? वियान सामने देखते हुए बोला, कॉफ़ी? चपरासी 2 कॉफ़ी रख कर चला गया। नंदिनी उसके चेहरे को देखकर कुछ सोचते हुए काफ़ी पीने लगी। सुबह से लेकर अभी तक आज 3 से 4 एक्सीडेंट केस आ चुके थे, इसलिए सारे डॉक्टर किसी न किसी केस में बिजी थे। सोनाक्षी लैब में आकर फाइल चेक करते हुए बोली, यार हो क्या रहा है आज, मतलब सुबह से किसी को गाड़ी चलाने नहीं आती क्या, जो कहीं भी ठोक कर आ जा रहे हैं? डॉक्टर खन्ना उसे देखते हुए बोले, मुंबई की भीड़ और सबको पहुंचने की जल्दी और कुछ नहीं। सोनाक्षी बोली, वही तो डॉक्टर खन्ना, वैसे ये गलत बात है डॉक्टर सोनाक्षी, आपका रोका हो गया और आपने पार्टी नहीं दिया। सोनाक्षी बोली, ठीक है तो आज ले लीजिए, मैंने कब मना किया है? डॉक्टर बोले, आर यू श्योर आप फ्री हैं? सोनाक्षी बोली, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा वक्त तो खुद के लिए निकालना पड़ेगा, नहीं तो वक्त का इंतज़ार करने में ज़िंदगी निकल जाएगी। और ये बात हमसे बेहतर कौन समझ सकता है? साल ऐसे गुजर रहा है जैसे महीना, और महीना हफ्तों में बदल जा रहा है। डॉक्टर खन्ना बोले, ये बात बिल्कुल सही बोला आपने, जितना भी वक्त मिले सुकून से जी लेना चाहिए, लेकिन हम इस 4 दिन की ज़िंदगी में भी आधा से ज़्यादा वक्त लड़ने में ही बिता देते हैं, और जो आधा वो यहाँ से भागने में। फिर खुद से पूछते हैं, आखिर हमने पूरी उम्र किया क्या? सोनाक्षी हंसते हुए बोली, वाह क्या बात है, वैसे आपको एक दिन हॉस्पिटल में सेमिनार करना चाहिए, डॉक्टर के साथ पेशेंट भी सुधर जाते और यहाँ आने की जगह कहीं शांति तलाशते। डॉक्टर बोले, अरे नहीं मिस्टर राजवंश, मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे, वैसे भी आप तो मिसेज राजवंश की भाभी बनने वाली हैं, आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा। कियारा अंदर आते हुए बोली, क्या हो रहा है?
सोनाक्षी बोली, बस तुम्हें याद कर रहे थे डॉक्टर खन्ना। कियारा बोली, क्यों? डॉक्टर खन्ना बोले, अरे नहीं, मैं तो बस जा रहा था। डॉक्टर सोनाक्षी से बात करने में 2 मिनट रुक गया। मैं चलता हूँ, आप लोग बात करो, बोलकर वहाँ से निकल गया। कियारा बोली, इन्हें क्या हुआ? सोनाक्षी बोली, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बस मिसेज राजवंश के सामने बोलना नहीं चाहते थे कि कहीं उनकी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। कियारा उसे घूरते हुए बोली, ज़्यादा नहीं हो रहा है? सोनाक्षी बोली, अच्छा वो सब छोड़ो, बात किया तुमने वियान से? कियारा बोली, लेकिन उसने साफ साफ कुछ बोला ही नहीं। सोनाक्षी बोली, यार अब तुम ऐसे पूछोगी तो कौन सा बंदा साफ साफ बताएगा? थोड़ा प्यार से पूछती तो पक्का बता देता। ये लड़के ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा प्यार और सारा उगल देते हैं। कियारा बोली, अपने प्यार का ज्ञान अपने पास रखो, नहीं चाहिए मुझे बकवास ज्ञान। बोल फाइल लेकर बाहर निकल गई। सोनाक्षी उसके पीछे पीछे जल्दी से बाहर आते हुए बोली, कियारा यार बात तो सुन, मैं तो बस। कियारा बिना उसकी बात सुने अपने केबिन में चली गई। सोनाक्षी उसके पीछे आ रही थी, लेकिन विद्युत ने उसे रास्ते में रोक लिया। सोनाक्षी बोली, वाह। विद्युत बोला, क्या आप नंबर 4 को एक बार देख लेंगी? सोनाक्षी बोली, लेकिन नंबर 4 मेरा पेशेंट नहीं है। विद्युत बोला, आई नो, लेकिन इमरजेंसी है, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। सोनाक्षी कुछ सोचते हुए, ओके डोंट वरी, मैं देख ले रही हूँ, बोलकर वहाँ से निकल गई। विद्युत कुछ देर बाद अंदर आया तो कियारा रिपोर्ट चेक कर रही थी। विद्युत को देखा तो एक नज़र ऊपर देखकर वापस से रिपोर्ट चेक करते हुए बोली, बोलो। विद्युत अपने हाथ में पकड़ा चॉकलेट उसके सामने रखते हुए, आपके लिए चॉकलेट। चॉकलेट खाने से मूड अच्छा होता है, ऐसा भाई कहते हैं। कियारा ने एक नज़र चॉकलेट को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई और वियान का सोच कर वो विद्युत को देखने लगी। विद्युत जल्दी से बोला, वो मुझे मतलब आपका डिटेल चाहिए था। कियारा सर झटकते हुए, जितना ज़रूरत है उतना ऑलरेडी मेंशन है ऑफिस के डिटेल में, उसी में से देख लो। विद्युत बोला, नहीं वो कुछ चेंजेस करने हैं, इसलिए आप मेरे ईमेल पर मेल कर दीजिए। कियारा बोली, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है। विद्युत बोला, ठीक है, मैं बाकी डॉक्टर को भी बोल देता हूँ, तब तक आप कर देना, बोलकर जाने लगा। कियारा बोली, एक सेकेंड। विद्युत खुद से बड़बड़ाया, ये भाई भी ना पता नहीं क्या चलता है उनके दिमाग में, और अब तो मुझे लगा देते हैं। एक दिन पक्का इस हॉस्पिटल में मेरा पोस्टमार्टम करवाएंगे, अपने कुछ करेंगे नहीं और मुझे बचने का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे। कियारा उठकर उसके सामने आते हुए बोली, ये चॉकलेट तुम अपने भाई साहब को खिला देना, उनका मूड अच्छा रहेगा तो अपने साथ साथ लोगों के दिमाग का तोड़फोड़ कम करेंगे। विद्युत ने सर हाँ में हिलाया, फिर चॉकलेट को देखते हुए बोला, ठीक है, मैं उन्हें दूसरा खिला दूंगा, इसे आप ही खा लीजिए। बोलकर उसके हाथ में चॉकलेट वापस देते हुए बोला, प्लीज़ मेल कर दीजिएगा, बोलकर बाहर निकल गया। कियारा वापस आकर बैठ गई और ज़्यादा ना सोचते हुए अपना रिज्यूम विद्युत को मेल कर दिया। वियान अपना फ़ोन चला रहा था। नंदिनी बोली, वियान आज बाहर चल रहे हो? वियान बोला, ठीक है, मिलते हैं, 1 घंटे बाद फ्री होकर कॉल करता हूँ। नंदिनी बोली, ओके बाय, बाद में मिलते हैं, बोलकर बाहर निकल गई। वियान ने विद्युत को मैसेज किया और फ़ोन रखकर उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। कियारा शाम को 7 बजे तक फ्री होकर बाकी का काम अपने जूनियर डॉक्टर को समझा रही थी कि उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा, तो एक्सक्यूज़ मी बोलकर फ़ोन उठाकर साइड में चली गई। वियान बोला, तुम विद्युत के साथ घर चली जाना, मॉम का कॉल आया था, कुछ इमरजेंसी है, मेरी मीटिंग है तो मुझे लेट होगा। कियारा ने फ़ोन को देखा और बिना कोई जवाब दिए फ़ोन रख कर वापस से डॉक्टर से बात करने लगी, लेकिन 2 मिनट बाद फिर से फ़ोन बजा तो साइलेंट करके एक साइड रख दिया। वियान फ़ोन को घूर रहा था, ये क्या था, उसे कम से कम हाँ ना तो बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, अकड़ कम नहीं हो जाएगी, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। फिर विद्युत का मैसेज देखकर कुछ सोचते हुए उठकर बाहर चला गया। 1 घंटे बाद सौरभी बोली, कियारा फ्रेश होकर नीचे आओ, बात करनी है। कियारा ने हाँ में सिर हिलाया और अपने रूम में चली गई। 10 मिनट बाद मीनाक्षी बोली, भाभी वो आज के ज़माने की लड़की है और आपको लगता है वो ये सब करेगी? सौरभी बोली, मीनाक्षी जब तुम विदेशी होकर अपने रिचुअल नहीं भूली तो वह कैसे भूल सकती है? मुझे यकीन है वो ये सब ज़रूर करेगी। मीनाक्षी बोली, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। कुछ देर बाद कियारा सौरभी के पास आते हुए बोली, माँ क्या बात करनी थी आपको, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सौरभी बोली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बताना था, बैठो।
कियारा जी बोल उनके सामने बैठ गई। मीनाक्षी अपने फ़ोन में बिजी थी। कियारा को सामने देखा तो वहाँ से उठकर चली गई। कियारा बोली, माँ कुछ हुआ है क्या? सौरवी बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ है, और मीनाक्षी के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। और पास रखा पैकेट उसे देते हुए बोली, कल तीज है और ये तुम्हारी पहली तीज है, तो मैं चाहती हूँ तुम इस व्रत को पूरा करो जैसे सभी औरतें और लड़कियाँ करती हैं। कियारा बोली, तीज? उसने अपनी मम्मी को करते तो देखा था लेकिन कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सौरवी बोली, मैं तुम्हें समझा दूंगी कब क्या कैसे करना है, बस तुम कल हॉस्पिटल से छुट्टी ले लो। कियारा बोली, लेकिन माँ छुट्टी की क्या ज़रूरत है, और इस समय वहाँ डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है। केसेज हर रोज़ बढ़ रहे हैं और शायद मेरा ना जाना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी रात को तो कुछ एक्स्ट्रा जूनियर डॉक्टर हैं जो संभाल लेंगे, लेकिन सुबह सबकी रिपोर्ट देखकर प्रोग्रेस रिपोर्ट। सौरवी बोली, ठीक है समझ गई मैं, लेकिन दोपहर तक तुम घर आ जाओगे। कियारा बोली, शाम तक पक्का आ जाऊंगी, आप सब बता दो क्या करना है। फिर कुछ सोचते हुए बोली, वैसे ये व्रत किस लिए होता है, कुछ खास बात है क्या? सौरवी बोली, खास नहीं, बहुत खास है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए ये व्रत किया था, इसलिए सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति के लंबी उम्र और उन दोनों की जोड़ी महादेव और माँ पार्वती की तरह बनी रहे और सलामत रहे, इसलिए दिन भर कुछ निर्जला व्रत करती हैं। तो कुछ लोग जिसको प्रॉब्लम होती है वो पानी या बीच बीच में फलाहार भी कर सकती हैं। अब तुम जिसमें कंफर्टेबल हो मुझे बता देना। ठीक है बोलकर किचन में चली गई, क्योंकि कुछ देर बाद डिनर का टाइम हो चुका था। कियारा इतना कुछ सुनने के बाद समझने की कोशिश कर रही थी, क्या मजाक है ये? उसके रिश्ते में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो क्यों सही सलामती की दुआ मांगेगी बियान की, वो भी दिन भर भूखे प्यासे रहकर। जो इंसान उसकी मुसीबत बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता वो उसके लिए व्रत बिल्कुल नहीं। लेकिन रात को सबके डिनर करने के बाद कियारा रूम में आकर परेशान होकर चक्कर काट रही थी। वियान अभी तक घर नहीं आया था और उसे कल के व्रत के नाम पर इतना कुछ सुनाया और बता दिया गया था कि अब वो ना कहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। फिर कुछ सोचकर सोनाक्षी को फ़ोन लगाया। 2-3 रिंग में उधर से सोनाक्षी फ़ोन उठाते हुए बोली, इतनी रात को मेरी याद कैसे आ गई, वियान नहीं है क्या? कियारा बोली, तू ना ज़्यादा बकवास ना किया कर, और ये क्या दिन भर वियान वियान नाम का रट लगा कर रखती है। मैं तेरी दोस्त हूँ कि वो है, और अगर एक बार और बोला ना तो सोच लेना आज के बाद फिर कभी कॉल नहीं करूँगी। एक तो वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम है, और एक तुम लोगों को पता नहीं क्या दिखता है उसके अंदर। सोनाक्षी बोली, अच्छा सॉरी, मैं तो बस तेरा मूड ठीक कर रही थी। कियारा बोली, इसे मूड ठीक करना कहते हैं या और ख़राब करना? सोनाक्षी बोली, अच्छा सॉरी अब नहीं करूँगी, बोलो क्या हुआ? कियारा बोली, कुछ नहीं यार, वो कल तीज का व्रत है और माँ चाहती हैं मैं भी करूँ, और चाची उनका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अजीब है सब कुछ। सोनाक्षी बोली, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कर लो, आम बात है, ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं भी कर रही हूँ, और अभी मैं केतन से भी इसी बारे में बोल रही थी। कियारा बोली, वेट, तुम व्रत कर रही हो भाई के लिए? फिर कुछ सोचते हुए बोली, सही भी है, लेकिन तुम्हारे में और मेरे में फ़र्क है। तुम प्यार करती हो भाई से, लेकिन मैं बोलते बोलते रुक गई। सोनाक्षी बोली, कियारा आर यू ओके? कियारा 2 मिनट बाद एक गहरी सांस लेते हुए बोली, पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोनाक्षी बोली, वियान कहाँ है, क्या वो भी चाहता है कि तुम ये व्रत करो? कियारा बोली, वो घर पर नहीं है। सोनाक्षी बोली, इतनी रात को घर नहीं है तो फिर कहाँ है? कियारा बोली, मुझे क्या पता यार, उसके अपने काम होंगे। सोनाक्षी बोली, अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो, एक बार तुम बियान को समझने की कोशिश तो करो। वो जितना दिखाता है उतना भी बुरा नहीं है, बस थोड़ा ज़िद्दी है। और कियारा बोली, मैं कल बात करूँगी। सोनाक्षी बोली, कियारा बात तो सुनो। कियारा ने अब बिना कुछ सुने फ़ोन काट कर बेड पर फेंका और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। रात को 10 बज चुके थे। वियान अभी तक घर नहीं आया। कियारा को आज के बातों से नींद नहीं आ रही थी। व्रत मैटर नहीं करता, लेकिन वो एक ऐसे इंसान के लिए व्रत नहीं करना चाहती थी जिसे वो 1% भी देखना नहीं चाहती, फिर भी मजबूरी की वजह से जैसे ढो रही हो इस रिश्ते को। बाकी किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। सोचते हुए आंखें बंद कर लिया, और रात को पता नहीं कब वैसे ही लेटे लेटे उसे नींद आ गई। वियान को आने में आज काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए बचते बचाते वो सीढ़ी पर चढ़ा
कि पीछे से आवाज़ आई, क्या मैं जान सकता हूँ इतनी रात को तुम कौन सी मीटिंग अटेंड करके आ रहे हो? वियान रुकते हुए बोला, डैड वो बस नंदिनी और बाकी सब लोगों ने रोक लिया इसलिए। शिवराज उसे देखते हुए, तुमने ड्रिंक किया है वियान? वियान बोला, सॉरी डैड वो बस सबने फोर्स किया तो। शिवराज बोले, रिश्ते जब ज़बरदस्ती ढोने हों तो ऐसा ही होता है, जाओ सुबह बात करेंगे। वियान बोला, डैड आप हर बात पर उसे दोष क्यों देते हैं? शादी मैंने किया था, उसे तो पता भी नहीं था। शिवराज बोले, इसी बात का तो ज़्यादा अफसोस है, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उसने ही मेरा मान नहीं रखा। वियान बोला, डैड। शिवराज बोले, जाओ वियान सुबह बात करेंगे। वियान अब बिना कुछ बोले ऊपर अपने रूम में आया तो रूम की हल्की लाइट में कियारा को सोते देखकर उसके चेहरे पर कुछ देर के लिए स्माइल आ गई। फिर अलमारी से कपड़े लिया और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया। आज सुबह से सर में हल्का हल्का दर्द था, इसलिए सबके साथ बाहर चला गया कि मूड फ्रेश हो जाएगा, और इतने दिन से सबसे मिला भी नहीं था तो इसी बहाने सबसे मिल भी लेगा। लेकिन वहाँ सबके फोर्स करने पर थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया और अब लग रहा था जैसे सर का दर्द घटने के बजाय और बढ़ गया है। लेकिन अब कर भी क्या सकता है, गलती उसकी है तो सोच कर आकर एक साइड लेट गया। कियारा अपने साइड आराम से सो रही थी। वियान खुद से बड़बड़ाया, इस समय कितनी मासूम लग रही है, लेकिन अगर यही जागी होती तो 2-4 बार लड़ चुकी होती। सोचकर आंखें बंद कर लिया, लेकिन अब सर दर्द घटने के बजाय और बढ़ गया, जिसकी वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। तो 10 मिनट बाद उठकर दवा ढूंढने लगा और उसके खटपट से कियारा की नींद खुल गई तो टेबल की लाइट जला दिया। वियान बोला, तुम सो जाओ। मैं कियारा ने टाइम देखा, 12 बजने वाले थे तो उठते हुए बोली, आज क्या तोड़ा है तुमने? वियान आंखें छोटी करते हुए, व्हाट डू यू मीन, क्या तोड़ा है मैंने? कियारा उबासी लेते हुए बोली, वही पूछ रही हूँ, क्या कांड किया है जो खुद तो सोना नहीं है और फालतू में सामने वाले को परेशान करना है? वियान बोला, तुम सो जाओ, हेल्प नहीं मांगा है मैंने, जो करना है कर लूँगा। कियारा लाइट ऑफ करते हुए बोली, ओके। और जैसे ही सोने को हुई, वियान बोला, एक सेकंड, तुम सच में सो रही हो? कियारा बोली, रात सोने के लिए ही होती है और एक नॉर्मल इंसान इस समय सोता है, जो मैं कर रही हूँ। वियान अब जल्दी से बोला, वो सर दर्द की दवा बता दो, उसके बाद सो जाना। कियारा ने लाइट वापस से जलाकर उसे देखा और खुद की बात पर हंसी आने लगी। मतलब उसका गेस करना बिल्कुल सही था, इस बंदे को रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्यों होती है। वियान ने उसे कुछ सोचते देखा तो टोकते हुए बोला, वाट, दवा पूछ रहा हूँ, ऐसे क्यों देख रही हो, कहीं गाली वाली तो नहीं दे रही हो? कियारा बिना कुछ बोले उठकर टेबल पर रखा मेडिसिन किट से दवा निकाल कर उसके हाथ में रखा और जाने लगी। फिर रुक कर उसे देखा और कुछ सोचते हुए बोली, तुम अभी आए हो? वियान बोला, नन ऑफ योर बिजनेस, जाओ सो जाओ। कियारा थोड़ा सा उसके नज़दीक आते हुए बोली, ड्रिंक किया है तुमने? वियान जल्दी से पीछे जाते हुए बोला, वाट, और ये क्या है? कियारा अब एक और दवा उसके हाथ में रखते हुए बोली, नेक्स्ट टाइम किया तो दवा जाकर हॉस्पिटल से लेना, मुझसे पूछने के बारे में सोचना भी मत। वियान ने उसे देखा तो वो जाकर लाइट ऑफ करके सो गई। वियान ने दवा खाया और आकर लेटते हुए बोला, वो मैंने सिर्फ एक पैक ही लिया था, कोई दारूबाज नहीं हूँ मैं, वो तो सबने फोर्स किया तो बस इसलिए। कियारा कुछ नहीं बोली। वियान अब उसे देख रहा था, लेकिन कुछ देर तक जब कियारा कुछ नहीं बोली तो उसकी भी पलकें भारी होने लगी। शायद दवा का असर था, तो अब उसने आंखें बंद कर लिया। इस बार दर्द कम होने के साथ साथ उसे नींद भी आ गई। सुबह 5 बजे कियारा उठकर फ्रेश हुई और तैयार होकर एक नज़र वियान को देखा, जो एक साइड सो रहा था, तो बिना उसे उठाए नीचे चली गई। सौरभी पहले ही उठ चुकी थी और पूजा की तैयारी कर रही थी। कियारा उनके पास आते हुए बोली, माँ कुछ हेल्प करनी है? सौरभी बोली, सब हो गया है, वियान को नहीं उठाया, तुम दोनों का पहला व्रत है इस घर में, बोला था ना मैंने साथ में करने को, सुबह शाम की पहली आरती तुम दोनों ही करोगे। कियारा ने शिवराज को आते देखा तो कुछ सोचते हुए बोली, नहीं वो उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए। सौरभी बोली, क्या हुआ, अब क्या किया उसने? कियारा बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस सर में दर्द था तो मैंने सोचा। वियान नीचे आते हुए बोला, तो मैंने दवा ले लिया था ना रात को और अब ठीक हूँ, बोल उसके बगल में आकर खड़ा होते हुए बोला, चलो मॉम का आशीर्वाद ले लेते हैं, बोलकर झुका तो अब कियारा ने भी उसके साथ झुककर सौरभी के पैर छू लिए। सौरभी दोनों के सर पर हाथ रखते हुए बोली, हमेशा साथ रहो, खुश रहो।
महादेव माँ पार्वती जैसी जोड़ी हो तुम दोनों की। वियान थैंक यू मॉम बोल कर अब कियारा का हाथ पकड़कर शिवराज के पास आते हुए बोला, डैड आशीर्वाद दीजिए, और कियारा को अपने साथ झुका लिया। शिवराज बोले, खुश रहो। वियान बोला, थैंक यू डैड। शिवराज ने दोनों को एक नज़र देखा और पूजा घर की तरफ चले गए। वियान ने अब मीनाक्षी और राजेश और लास्ट में दादाजी का भी आशीर्वाद ले लिया। दादाजी ने भी दोनों को भर भर कर आशीर्वाद दे दिया। सौरभी और दादाजी खुश थे कि दोनों के रिश्ते नॉर्मल हो रहे हैं, तो कुछ लोग कन्फ्यूज थे क्योंकि वियान आज कुछ और ही अवतार में दिख रहा था। इससे पहले तो वो पूजा में कभी शामिल नहीं हुआ था। कियारा कन्फ्यूज होकर सोच रही थी, उसने तो जगाया ही नहीं उसे, तो फिर ये इतनी जल्दी कैसे उठकर नीचे आ गया, और आया तो आया, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। रात की चढ़ी अभी उतरी नहीं है क्या, या कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही है, या ये सब हकीकत हो रहा है, और हकीकत हो रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है। विद्युत बाहर आते हुए बोला, भाई आप यहाँ। कियारा ने अब वापस से सब कुछ देखा, ये कोई सपना नहीं हकीकत है। वियान बोला, वाट, मैं यहाँ से क्या मतलब है तुम्हारा, बोल उसे घूरने लगा। विद्युत बोला, नहीं वो मैं आपको यहाँ पहली बार देखा तो बस। वियान की आंखें और छोटी हो गईं। सौरभी बोली, विद्युत तैयार होने के लिए बोला था ना, जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ। विद्युत बोला, यस मॉम, बस मैं जा ही रहा था, बोलकर बिना वियान को देखे वहाँ से 9-2-11 हो गया। सौरभी बोली, वियान कियारा का हाथ पकड़कर पूजा घर में आ गया, लेकिन कियारा ने उसके हाथ से अपना हाथ खींच लिया। वियान ने कुछ नहीं बोला, बस जैसे जैसे सौरभी उन्हें बता रही थी दोनों वैसे वैसे किए जा रहे थे। शिवराज काफ़ी ध्यान से वियान की एक एक हरकत को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। आज तक तो वो कभी भी इन सब में शामिल नहीं हुआ, तो फिर आज ऐसे अचानक या कुछ और चल रहा है उसके दिमाग में, लेकिन क्या, जो वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। मीनाक्षी को तो 440 वोल्ट का झटका लगा था। जो कभी उनसे सही से बात नहीं करता, आज उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा था। राजेश बोले, मीना उन्हें घूरना छोड़कर पूजा पर फोकस करोगी। मीनाक्षी बोली, वही करने की कोशिश कर रही हूँ। सबके बारी बारी पूजा करने में अब अच्छा खासा टाइम हो चुका था। वियान टाइम देखते हुए बोला, मॉम अगर सब कुछ हो गया है तो क्या मैं जा सकता हूँ। सौरवी बोली, बस 10 मिनट। 10 मिनट बाद वियान तैयार होने अपने रूम में चला गया। अब वो कियारा के रूम में आने से पहले सोच रहा था ऑफिस के लिए निकल जाए, नहीं तो आते ही 10 सवाल करेगी जो वो बिल्कुल देना नहीं चाहता था। और जैसे ही तैयार होकर फ़ोन उठाया, कियारा उसका नाश्ता लेकर रूम में आ गई और वियान जैसे था वैसे ही रुक गया। नीचे इतने लोगों के बीच उसे देख नहीं पाया था, क्योंकि जानता था उसके डैड और मीनाक्षी की नज़र उसके ऊपर ही है, लेकिन अब वो उसके सामने थी और यहाँ कोई नहीं था। रेड सिल्क साड़ी और रोज़ से थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप किया था, या शायद रोज़ लाइट कलर यूज करती थी, आज डार्क किया था, जिसकी उसकी नज़र कुछ देर के लिए उसके ऊपर ठहर गई। 2 मिनट उसे देखने के बाद फ़ोन उठाकर जेब में रखा और बाहर जाने लगा। कियारा बोली, नाश्ता करके जाओ। वियान बोला, अभी भूख नहीं है, ऑफिस में कुछ खा लूँगा। कियारा बोली, भूख क्यों नहीं है। वियान अब उसे देखते हुए, तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, और कुछ। कियारा ने उसे देखा। वियान बोला, क्या पता है, स्मार्ट हूँ, ऐसे घूरो मत। कियारा बोली, बकवास मत करो और बताओ क्या चल रहा है ये सब। वियान बोला, क्या चल रहा है ये सब। कियारा बोली, मैं भी तो वही पूछ रही हूँ, सुबह से ये सब क्या ड्रामा लगा कर रखा है तुमने। जो हो नहीं वो फालतू में बनने की कोशिश भी मत करो। वियान अब एक स्टेप उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छी लग रही हो, आई थिंक रोज ऐसे ही तैयार हुआ करो। कियारा बोली, वाट, मैं कुछ पूछ रही हूँ और तुम। वियान बोला, सच बोल रहा हूँ, रोज ऐसे ही तैयार हुआ करो, एक ना एक दिन तुम मुझे इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाओगी। फिर हल्का सा उसकी तरफ झुकते हुए बोला, ऐसा सोचना भी मत, बकवास लग रही हो, और मुझे इम्प्रेस करना इतना आसान भी नहीं है। 2-4 बार अच्छे से बात करने से तुम्हें क्या लगा मैं इम्प्रेस हो जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कियारा, और आज ये सब जो कुछ हो रहा है उसके लिए तुम्हें कुछ चाहिए तो अपने जेब से क्रेडिट कार्ड निकाल कर उसके हाथ में रखते हुए बोला, ऑर्डर कर लेना, मैं तुम्हें आज के लिए कोई गिफ्ट नहीं देने वाला, क्योंकि ये सब बकवास चीज़ें मैं नहीं मानता। जो लेना है खुद से ले लेना।
पैसे की कोई कमी नहीं है वियान राजवंश के पास, और वैसे भी तुम वियान राजवंश की बीवी हो, कोई नॉर्मल इंसान नहीं, तो इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। कियारा उसे घूर रही थी। वियान बोला, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर रहना, आराम करना, वहाँ डॉक्टर अपॉइंट किया है मैंने, बोलकर जाने लगा। कियारा बोली, एक सेकेंड। वियान ने आंखें मींच लिया। ये लड़की अब कौन सा कांड करेगी? कुछ भी कर लो, बिना लड़े इसे चैन नहीं आने वाला है। फिर जल्दी से आंखें खोल दिया। कियारा उसके सामने आते हुए बोली, मुझे पता था तुम और चेंज हो ही नहीं सकता, घमंड जो भरा हुआ है कूट कूट कर। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे तुम्हें इम्प्रेस करने में एक रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। वियान बोला, हो गया तुम्हारा तो मैं जाऊं? कियारा उसका हाथ पकड़कर क्रेडिट कार्ड रखते हुए बोली, बाहर बहुत सारे भिखारी हैं, किसी को भी दे देना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। वियान ने गुस्से में उसे देखा तो क्रेडिट कार्ड रखते हुए बोला, तुम्हें पता है उसमें कितने पैसे हैं? कियारा बोली, चाहे जितना भी हो, तुम अपने पैसों से कियारा अग्निहोत्री को कभी नहीं खरीद सकते। वियान उसकी आंखों में देखते हुए, तो फिर किस चीज़ से खरीद सकता हूँ, बोल कर तो देखो। कियारा बोली, किसी भी चीज़ से नहीं, इसलिए सोचना भी मत। वियान बोला, ओके, अब ज़्यादा मत बोलना, प्यास लग जाएगी, बोलकर स्माइल किया और बाहर निकल गया। कियारा गुस्से से आकर बेड पर बैठते हुए बोली, ये सब इसने जानबूझकर किया, बेवकूफ़ नहीं, उससे भी बड़ा बेवकूफ़। और क्या बोला, मैं इसे इम्प्रेस करूँगी, सपने में भी नहीं। वियान नीचे आया और सबको बाय बोलकर जाने लगा। पीछे से आवाज़ देते हुए बोला, हेलो ब्रो। वियान रुकते हुए बोला, तुम? तुषार, उम्र 24 या 25 साल। हाँ, वो कुछ देर पहले आया। वियान बोला, ओके, आराम करो, बोलकर बाहर निकल गया। मीनाक्षी बोली, तुषार? तुषार बोला, यस मॉम। मीनाक्षी बोली, दूर रहने के लिए बोला था ना? तुषार बोला, लेकिन क्यों? ही इज़ माई ब्रदर। मीनाक्षी बोली, जितना बोला है उतना करो, फालतू के सवाल नहीं। तुषार बोला, मॉम, बोलते हुए उनके पीछे निकल गया। वियान बाहर आकर गाड़ी में बैठा तो शिवराज पहले से ही बैठे हुए थे। वियान बोला, डैड आप? शिवराज बोले, चलो ऑफिस ही जाना है। वियान ने एक नज़र उन्हें देखकर गाड़ी स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि शिवराज उसके साथ ऑफिस, अब क्या चल रहा है उनके दिमाग में। शिवराज ने आज वियान को जानबूझकर शहर से दूर मीटिंग के लिए भेज दिया कि शाम को घर आने में उसे लेट हो जाए। वो भी देखना चाहते थे कि आखिर क्या चल रहा है दोनों का, और वियान अब कहाँ तक जा सकता है। शाम को कियारा टाइम देख रही थी, क्योंकि सौरभी उसे 4 बार बोल चुकी थी कि वियान को फ़ोन करके बोल दे कि वो आज घर जल्दी आ जाए, लेकिन वो फ़ोन क्यों करेगी, सोच रही थी। एक तो सुबह से बिना मतलब के रिश्ते के लिए भूख हड़ताल पर है, ऊपर से फ़ोन। क्या उसे थोड़ा सा भी याद नहीं है कि आज उसने उसके लिए व्रत किया है? कुछ नहीं तो इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन नहीं, वो और इंसानियत हो ही नहीं सकता। वियान टाइम देखकर परेशान हो चुका था। अगर अभी भी वो निकला तो भी उसे लेट हो जाएगा, और आज रोज़ से ज़्यादा ट्रैफिक भी होगी। सोचकर बाकी की मीटिंग कल अपने ऑफिस में करने को बोलकर अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी लेकर बिना किसी की कोई बात सुने बाहर निकल गया। कियारा ने कुछ देर सोचने के बाद एक गहरी सांस लिया और खुद को समझाने के बाद वियान को कॉल किया। वियान ने ड्राइव करते हुए फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। कियारा बोली, माँ पूछ रही हैं कब आ रहे हो, पूजा का टाइम हो गया है। वियान एक नज़र फ़ोन को देखकर सामने देखते हुए बोला, मुझे आने में टाइम लगेगा, आई थिंक ट्रैफिक भी हो सकता है। एक काम करो, तुम पूजा कर लो मॉम और बाकी लोगों के साथ, मेरा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कियारा फ़ोन को 1 सेकंड घूरने के बाद बोली, अकेले करना होता तो तुम्हें कॉल नहीं करती, और अब जो मुझसे बोला है वो फ़ोन करके माँ को डायरेक्ट बोल दो। वियान आगे कुछ बोलता उससे पहले उसका फ़ोन कट चुका था, और उसे लगभग अब यही उम्मीद भी थी। कियारा बोली, यही होता है जब किसी को एक्स्ट्रा भाव मिले तो, और मैंने तो कुछ ज़्यादा ही दे दिया। फिर ऊपर देखते हुए बोली, हे भगवान, कौन से कर्म का बदला ले रहे हो? वियान ने एक गहरी सांस लिया और ड्राइव करने लगा। सुबह बिना ट्रैफिक उसे आने में 1 घंटा लगा था, तो वापस पहुंचने में कितना लगेगा इसका कोई अंदाज़ा फ़िलहाल में उसे बिल्कुल भी नहीं था। 10 मिनट बाद सौरभी अंदर कियारा को देखने आई कि वो तैयार हुई कि नहीं, तो वो बैठकर कुछ सोच रही थी। सौरभी बोली, कियारा, वियान कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? कुछ देर में बाकी सब लोग पूजा के लिए आएंगे, तुमने कॉल किया था उसे? और नहीं किया तो करके पूछो, अभी तक आया क्यों नहीं?
जाते वक्त बोला था मैंने, ये लड़का भी ना। फिर उसे देखते हुए बोली, और ये क्या है, ऐसे कौन तैयार होता है? कियारा उठते हुए बोली, माँ वो मैं। सौरभी बोली, चलो आओ मेरे साथ, तुम दोनों ने परेशान करके रखा हुआ है सबको, और सबसे ज़्यादा मुझे। कियारा बोली, लेकिन माँ मैं। सौरभी बोली, आज कोई बहाना नहीं, आओ। कियारा अब बिना कुछ बोले उनके पीछे पीछे बाहर चली गई। सौरभी अपने रूम में आई और अलमारी खोलकर कुछ डब्बे निकालकर उसे देते हुए बोली, जाओ और अच्छे से तैयार हो जाओ, आज ऐसे फीका तैयार नहीं होते हैं। कियारा ने उन्हें देखा और अपने हाथ में डब्बों को, फिर उन्हें इतना खुश देखकर आगे बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। कुछ देर बाद रूम में आई तो उसका फ़ोन बज रहा था, तो दरवाज़ा बंद किया और सारे डब्बे बेड पर रख कर फ़ोन उठाते हुए बोली, मम्मी यार आप समझ गई हूँ, ये आपने सुबह से चौथी बार कॉल किया है, अब तो मुझे सारी चीज़ें लगभग में याद हो चुकी हैं। अनिल बोले, किट्टू मैं बोल रहा हूँ। कियारा बैठते हुए, पापा बोलिए। अनिल बोले, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? कियारा बोली, नहीं बस ऐसे ही, आप बोलो क्यों कॉल किया आपने? अनिल बोले, क्यों, मैं अपनी बेटी को फ़ोन भी नहीं कर सकता? कियारा बोली, कर सकते हैं, लेकिन अभी पूजा के लिए तैयार होना है, तो क्या मैं आपको। अनिल बोले, ठीक है, लेकिन मैं और तुम्हारी मम्मी सोच रहे थे कि अगर तुम और वियान फ्री हो तो कल लंच के लिए हमारे यहाँ आ जाओ। कहो तो मैं बात कर लूँ वियान से या फिर मिस्टर राजवंश से। कियारा बोली, नहीं पापा आप रहने दीजिए, मैं बात करके आपको कॉल कर दूँगी। अनिल बोले, ठीक है, अपना ख्याल रखना। कियारा बोली, पापा। अनिल बोले, मैं समझता हूँ, मेरा बच्चा समझदार है। कियारा बोली, शायद। अनिल ने कुछ देर और बात करके फ़ोन रख दिया। अब घंटे भर से ज़्यादा हो चुके थे। कियारा तैयार होकर नीचे आ चुकी थी, लेकिन अभी तक वियान का कोई पता नहीं था। पंडित जी भी आ चुके थे और अगल बगल के लोग भी। पूजा की तैयारी लगभग सारी पूरी हो चुकी थी। अब कियारा को समझ नहीं आ रहा था, इतने लोगों के बीच में वो अकेले, कितना अजीब लग रहा था आज उसे। विद्युत ने उसे परेशान देखा तो उसके पास आते हुए बोला, भाभी भाई कहाँ हैं, उन्हें नहीं पता था क्या कि आज पूजा होगी? इतने टाइम में तो लगभग वो रोज़ आ जाते हैं। कियारा ने बस एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ बोले सामने देखने लगी, जहाँ पंडित जी पूजा शुरू कर चुके थे और यहाँ पर जितने भी लोग थे सब अपने हस्बैंड के साथ थे, बस उसे छोड़कर। वियान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, सोचकर न जाने क्यों आज लाइफ में पहली बार उसे रोना आ रहा था। इतना बुरा तो तब भी उसे नहीं लगा था जब उसने उससे ज़बरदस्ती शादी किया था, जितना आज लग रहा था। लेकिन आँखों की नमी आज उसने आँखों में ही रोक लिया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।